इस बीच नेता पृथ्वीराज चव्हाण के द्वारा एक विवादित बयान दे दिया गया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, सेना के शौर्य के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है विवादित बयान में कि ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही दिन भारतीय सेना को हार मिली थी, करारी हार का सामना करना पड़ा था और जैसे ही उनकी तरफ से बयान दिया गया उसके बाद से ही सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल हमारे सेना के जवानों के द्वारा छुटाई गई थी और उसी के बाद में जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था। गांधी परिवार के करीबी हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चव्हाण। उनकी तरफ से ये भी कहा कि भारतीय वायुसेना पूरी तरह से ठप रही। पृथ्वीराज चव्हाण का ये बयान देश की सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाला बयान है। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं पाडायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कम्प्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठं हालचाल झाली नाही। 2-3 दिवस झालं ते फक्त हवाई युद्ध झालं, मिसाईल युद्ध झालं। आता पुढची युद्ध तशीच होणार आहेत। मग आपल्याला 12 लाख आर्मी ठेवायची काय गरज आहे का? मग त्यांच्याकडे दुसरं काहीतरी काम करून घेऊ आपण। इस बीच नेता पृथ्वीराज चव्हाण के द्वारा एक विवादित बयान दे दिया गया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, सेना के शौर्य के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है विवादित बयान में कि ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही दिन भारतीय सेना को हार मिली थी, करारी हार का सामना करना पड़ा था और जैसे ही उनकी तरफ से बयान दिया गया उसके बाद से ही सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल हमारे सेना के जवानों के द्वारा छुटाई गई थी और उसी के बाद में जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था। गांधी परिवार के करीबी हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चव्हाण। उनकी तरफ से ये भी कहा कि भारतीय वायुसेना पूरी तरह से ठप रही। पृथ्वीराज चव्हाण का ये बयान देश की सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाला बयान है। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं पाडायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कम्प्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठं हालचाल झाली नाही। 2-3 दिवस झालं ते फक्त हवाई युद्ध झालं, मिसाईल युद्ध झालं। आता पुढची युद्ध तशीच होणार आहेत। मग आपल्याला 12 लाख आर्मी ठेवायची काय गरज आहे का? मग त्यांच्याकडे दुसरं काहीतरी काम करून घेऊ आपण।